एक बहन आती है और कमेंट करती है कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ करो ना, और एक भैया आता है और कमेंट करता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ करो ना, और एक बहन ऐसी भी आती है जो बोलती है भैया केमिस्ट्री का कुछ करो ना। लास्ट एग्जाम टाइम पे कुछ टिप्स दे दो ना कि हम सिलेक्ट हो जाए, कि हम एम्स तक आ जाए, ऐसी कोई एडवाइस दे दो ना। तो दोस्तों आज मैं आपके बीच आया हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको क्या करना है केमिस्ट्री में और क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी भी 60+ डे बाकी है। अभी भी नीट के एग्जैक्ट बताओ तो 63 दिन बाकी है। अभी भी आप अगर दिन और रात मेहनत करते हो तो अभी भी एम्स तक आ सकते हो, अभी भी आ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं भी आया हूँ। दोस्तों मैं एडवाइस देने वाले बहुत हैं, पर मैं इसलिए आप सबके बीच आया हूँ क्योंकि मैं मेरी कहानी आपसे फील करूँ, मैं मेरी कहानी आपको बताऊँ। मैं भी कुछ ऐसा ही था, मेरे भी नंबर नहीं आते थे, लगता था हो पाएगा सिलेक्शन, नहीं हो पाएगा, लेकिन आज आप सबके बीच एम्स में बैठा हूँ। पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको वो सब स्टोरी बताऊँ कि आपको हिम्मत मिले, आपको मोटिवेशन मिले कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। जब भैया एम्स में जा सकते हैं तो मैं भी जा सकती हूँ, मैं भी जा सकता हूँ। इसलिए दोस्तों आज केमिस्ट्री का डर खत्म कर देंगे। कल मैं वीडियो बनाया था फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में आपको क्या करना है, लेकिन आज केमिस्ट्री में 170+ आराम से ला सकते हो, 175 ला सकते हो। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाना, मैं लास्ट में इसका प्रूफ दूंगा कि मैंने कैसे किया था। मेरे पास अभी भी प्रूफ बाकी है, मेरे पास पूरी नोटबुक बाकी है जो मैंने नोट्स बनाए थे। ये मेरे कल के फिजिक्स के नोट्स हैं, इसके आगे मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं। मैं आपको प्रूफ दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है, आपको कैसे करना है। जाओ यूट्यूब खोलो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो पंकज सर फन शूट वीडियो, ठीक है। जैसे वन शूट वीडियो करोगे ये आ गया यार, पूरी यहाँ पे लो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लो, ज्यादा बड़े नहीं है, कितने चैप्टर हैं, 2, 7, 8, 10, 12 लेक्चर है, बस 1 घंटा 50 मिनट, 3 घंटा 22 मिनट, 2 घंटा 47 मिनट, 2 घंटा 21 मिनट, 3 घंटा 41 मिनट। ऐसे दिन का एक लेक्चर भी अगर आपने खत्म कर लिया ना तो ये लो 10 दिन के अंदर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, 10 दिन के अंदर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, 10 दिन के अंदर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। ये लो, और इन चैप्टर्स को हल्के में मत लेना। हर एक चैप्टर में, मतलब मेरे देखे हुए वीडियो में मैं तुमको विश्वास दिला सकता हूँ, इन ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें सर PYQ क्वेश्चन सोल्व करवा रखे। किसके? वो भी जेईई मेन के। तो ये मत कह देना कि क्रेश कोर्स के वीडियो से नीट में क्या ही हो सकता है। अरे जब जेईई मेन के लेवल के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं इन वीडियो से, तो नीट क्या है दोस्त। इसलिए बिना कोई टेंशन ले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एंजाइटी के काम करो, मेहनत करो, अच्छे से इन वीडियो को देखकर कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी भी वक्त है, फिर से कह रहा हूँ अभी भी वक्त है। दोस्तों अगर वीडियो आपने देख लिया है तो अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि ये मेरी बुक है, मेरी नोटबुक है ना। मैं कोई भी पेज निकालता हूँ, इसी में है मेरे पूरे नोट्स, पूरे काम की जो चीज है, पूरा खजाना जो है, पूरी गीता जो है नीट के लिए, वो इसी के अंदर है। ये मेरे फिजिक्स के नोट्स, मैं इसको साइड रखता हूँ। एक बार कल बता दिया था आपको। ये देखो, ये केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक है जिसे सॉल्यूशन टॉपिक है। सॉल्यूशन का क्या किया मैंने, टॉपिक उठाया, जो वीडियो के अंदर सर ने बताया है वैसे सब कुछ लिखा, सिर्फ एक पेज में सॉल्यूशन खत्म हो गया। यहाँ जाके सॉल्यूशन खत्म हो गया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यार, बहुत ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह नहीं आती है, बहुत कोई ज्यादा माइंड लगाने वाली नहीं आती है। जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, पूरी फॉर्मूला बेस है, पूरी फॉर्मूला बेस। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, पर जो भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं, पूरे फॉर्मूला बेस आएंगे। आप फिर भी ये मत सोचना कि यार भैया हम क्रैश कोर्स करेंगे और क्रैश कोर्स से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। होंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि सर ने जो क्वेश्चन करवा रखे हैं ना, उसमें जेईई मेन के PYQ करवा रखे हैं। जेईई मेन का लेवल जब आप तैयार कर सकते हो तो फिर नीट क्या है मेरे दोस्त। तो हाँ, वो जो कई बार ऐसा होता है ना, अगर उसको केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा हार्ड भी बनाना होगा ना, तो उसमें 90% ये होता है कि वो जेईई मेन की जो PYQ है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके नीट में चेप देते हैं। ठीक है,
फिजिकल केमिस्ट्री का डर खत्म करो। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का डर खत्म करो। क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो भी सर के लेक्चर है वहां से फॉर्मूला लिखो, लेक्चर देखो, लेक्चर में सर ने जो पीवाईक्यू करवा रखी है वो पीवाईक्यू कर लो पूरे साथ साथ। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको डिसिप्लिन से काम करना है। मतलब हर दिन आपको वीडियो देखना है। अभी भी 60+ दिन बाकी है। मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आप फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, बायोलॉजी कर सकते हो। उसके बाद 1 महीने में आप जी भर के टेस्ट दो। अभी भी संडे की संडे टेस्ट दे सकते हो, लेकिन उस 1 महीने में जी भर के टेस्ट दो, मस्त रिविजन करो, मस्त। और क्योंकि ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का काम खत्म हुआ, सर के लेक्चर देखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, कंसेप्ट लिखने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, लेक्चर के बीच में, इस वीडियो के बीच में आपको एक बात बोल के जा रहा हूँ, खिचड़ी मत बनाना, 1000 चीजें मत पढ़ना। वो बोलते हैं ना कि 1000 चीज पढ़ने से बेहतर है एक चीज को 1000 बार पढ़ दो, बस सिलेक्शन वही हो जाएगा। लोग गलत रास्ते से, मतलब पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन यहाँ पे स्मार्ट तरीके से होगा। वो वक्त गया, वो जब नीट के 12 महीने पहले की बात होती थी कि 12 महीने बाद में नीट के एग्जाम है, तब पढ़ो, जो नोट्स पढ़ने हैं, किताबें पढ़नी है, जितना ज्ञान लेना है लो। लेकिन अब वक्त आ गया स्मार्ट स्टडी का। इसलिए इस टाइम 1000 चीजें नहीं पढ़नी, एक चीज को 1000 बार पढ़ना है। जो आपने 5-10 पेज में जो फॉर्मूले लिख लोगे ना, उनको 100 बार रिवाइज कर लो, तुम्हारा नीट निकलेगा यार। एम्स में आओगे तुम, एम्स तक सिलेक्ट होगे। ये तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की बात थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा लोचा उसका ही है, किसका, पूरा रिएक्शंस का है। मैं कह रहा हूँ 1 शॉट वीडियो देखो क्रैश कोर्स के। ऐसे मत सोचो क्रैश कोर्स है तो समझ नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ समझ आएगा, सब मेरे समझ आ सकता है, आपके भी समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगा। तो पूरे क्रैश कोर्स के वीडियो देखना, और उस वीडियो से जो कॉन्सेप्ट मिले उनको याद करना, उनको लिख सको तो लिखना, पर लिखना तो पड़ेगा ना नोट्स के लिए। अगर वो सब लिख सको तो ठीक है, या फिर उनको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैं कहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 टॉपिक के अलावा। कौन से, जैसे पॉलीमर का टॉपिक है, बायोकेमिकल वाला जो टॉपिक है, जो लास्ट के टॉपिक है ना एनसीईआरटी के, उसको फिर उसकी मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेना। उसमें सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी, और बाकी पूरी फिजिकल की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है फिजिकल में। इस लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट की टिप्स दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है, पर वो वक्त गया। मैं लास्ट मोमेंट की टिप दे रहा हूँ बस। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, क्वेश्चन करना है। वो फॉर्मूला अप्लाई कब करना सीखोगे, जब आप पहले क्रैश कोर्स के वीडियो खत्म कर दो। ज्यादा नहीं है, 15-20 वीडियो है, खत्म कर दो। सिर्फ 15-20 घंटे लगेंगे आपको, पूरे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री सही हो जाएगी। ठीक है, तो बात आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ दो। एनसीईआरटी के बाहर आज तक ना तो एक क्वेश्चन आया है, ना कोई क्वेश्चन आएगा। इसलिए एनसीईआरटी जितना पढ़ सकते हो पढ़ दो। एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही, उसके लिए क्रैश कोर्स के वीडियो देख लो, बात खत्म। पंकज सर इज द बेस्ट। मैं किसी टीचर का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं किसी टीचर को बेस्ट नहीं बता रहा हूँ, बस मैं वो बता रहा हूँ कि जो मैंने किया है। मैं उस टाइम पंकज सर से पढ़ा था, सब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एमसी में आ गया। तो मैं आपको इसलिए पंकज सर का गाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई और टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, उसका समझ नहीं आता होगा, आता होगा, पर मैंने पंकज सर से पढ़ा था, वो आपको सजेस्ट किया है। ठीक है, इसके बाद बात बचती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा याद है, एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी के बाहर ना तो आज तक कोई क्वेश्चन आया है, ना कोई क्वेश्चन आएगा। सिर्फ 1-2 टॉपिक छोड़ के, जैसे पीरियोडिक टेबल है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, ये 2 टॉपिक जो है ना, ये थोड़े कंसेप्चुअल है, तो इनकी तुम क्लास ले सकते हो। मतलब क्लास क्या, एक लेक्चर ले सकते हो इनका, जो भी 1 शॉट वीडियो वो ले सकते हो। इसके अलावा बाकी जो एनसीईआरटी बच गई ना ऑर्गेनिक की, उसकी बस एनसीईआरटी पढ़ दो। मैं कह रहा हूँ नहीं समझ आए, रट लो उस चीज को। हर हाथ में बोलते ना राम नाम दंड भेद, जो भी रास्ता अपनाओ, बस वो तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। उसको रट दो, समझो, कैसे भी करो, पर एनसीईआरटी को खत्म कर दो। सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये 2 चीज है, इन दोनों की आप एनसीईआरटी खत्म कर दो। फिजिकल के आप फॉर्मूला अप्लाई करो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है।
और इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। मैंने सोच लिया है क्या करना है। मैंने अपना सोच लिया कि मैं अब 2 महीने, मेरी कॉलेज जैसे भी चलेगी, मेरी क्लासेज जैसे भी चलेगी, पर मैं 2 महीने आप सबके लिए आया हूँ। आप सबका काम करना है, आप सबके रिप्लाई करने हैं, आप सबके लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे वो दर्द होता है जिस वक्त मुझे एडवाइस देने वाला कोई नहीं था। नथिंग। मैं गिर गिर के उठा, मैं टूट टूट के जुड़ा, पर मैं अपने आप संभल के आया। शायद इसीलिए मेरे को एक ड्रॉप लेना पड़ा। मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। पर आपको ऐसी परेशानियां ना आए, आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, आपको ऐसा कोई बताने वाला हो तो मैं आपके बीच आ गया हूँ, ठीक है। और आखिरी की 4 लाइनें एक मोटिवेशनल के रूप में मैं आप सबके लिए लिख कर लाया हूँ। सुनिएगा, काम आएगी आपके। और इसी के लिए मोटिवेशनल लाइन की मंजिल से मोहब्बत करो। तुम एम से कह रहे हो, बस उस अंदाज में शायरी को सुन लेना कि मंजिल तुझे कैसे बताऊं तू कौन है मेरे लिए, कि मंजिल तुझे कैसे बताऊं तू कौन है मेरे लिए। तू पड़ोसियों के तानों का जवाब है मेरे लिए, तू माँ बाप की उम्मीदों का ख्वाब है मेरे लिए। ये मंजिल तू सिर्फ कुछ दिन और रातों का किस्सा नहीं, ये मंजिल तू सिर्फ कुछ दिन और रातों का किस्सा नहीं, तू तो पूरी जिंदगी की किताब है मेरे लिए। तो दोस्तों लगे रहो, जो भी डाउट है कमेंट करो, मैं आपके लिए रेडी हूँ दिन और रात। आप जितनी मेहनत कर रहे हो मैं भी आपके लिए उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।